वेलकम टू अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। देश के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि न्यायालय में 80% पक्षकार अंग्रेजी नहीं जानते। फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो न्याय प्रणाली को मातृभाषा में नहीं होने देना चाहती। सामान्यतः यह बात अंग्रेजी के समर्थकों द्वारा बार बार उठाई जाती है कि हिंदी के शब्द बहुत ही कठिन है और न्यायालय में उनके प्रयोग में कठिनाई आती है। गौरतलब है कि ब्रिटिश शासन में भी न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होता रहा है। कठिनाई पर आंदोलन भी होते रहे हैं। महामना मालवीय जी के प्रयासों से न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति गवर्नर मैकडॉनेल ने खुद दी थी। जब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न्यायालयों में शुरू हुआ था तो कितने लोगों को अंग्रेजी आती थी। लोगों ने आवश्यकता अनुसार इसे सीखा। कालांतर में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व ने हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव और प्रवाह रोकने की कोशिश की। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को कमतर करने का प्रयास शुरू कर दिया। आप प्राय देखते होंगे कि साइकिल, ट्रेन, टाई इत्यादि की हिंदी एक षड्यंत्र के तहत आपको कितनी कठिनाई शब्दावली में बताई जाती है। उनके षड्यंत्र का शिकार होकर लोग चटखारे लेकर इन सब चीजों को वायरल भी करते रहते हैं। कठिन न्यायिक शब्दों की आड़ लेकर सदैव यह लोग बताने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान में ज्यादातर विधि महाविद्यालयों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है और उनको हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने में कठिनाई होगी। लेकिन वह भूल जाते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित लोग आज उच्चतम न्यायालय में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। शोध बताते हैं कि भाषा का ज्ञान बहुत ही अल्प समय में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अपनी मातृभाषा में हुई शिक्षा आपको विद्वान बनाती है। सर्वविदित है कि हिंदी के कई शब्दों को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ने भी अपनाया है। हम भी उदार मन से कुछ शब्दों को अपनी भाषा में शामिल तो कर ही सकते हैं। न्यायालयों में भी क्षेत्रीय भाषाओं के कठिन शब्दों को हम आसान शब्दों से परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसमें कोई कानूनी अड़चन
भी नहीं है, परंतु षड्यंत्र के अंतर्गत सदैव इसमें उलझाने का प्रयास किया जाता रहा है। आज की आवश्यकता यही है कि सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि सामान्य शब्दों का भी न्यायिक प्रक्रिया में प्रयोग बढ़े। कठिन शब्दों के प्रयोग की कोई आवश्यकता भी नहीं है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह डिक्टेशन कोड का है और ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।